बेशक माता पिता या गार्जियन कोई हो, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके, उसको बौद्धिक, व्यवहारिक, शैक्षणिक तीनों तरह का ज्ञान दे सके। लेकिन कई बार पैसों के अभाव में बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। झारखंड में ऐसे बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जो कई बार पैसों की दिक्कत की वजह से इन स्कूलों में नहीं जा सकते। ऐसे ही बच्चों का सपना पूरा करने के लिए, ऐसे ही माँ बाप की ताकत बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार। आइए इनसे जानते हैं कि इन बच्चों को कैसे अपने लक्ष्य तक, गोल तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे प्रतिभावान हैं और वो जीवन में अच्छा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई किताबों तक ही सिमट के रह गई है। जो एक बच्चे का बौद्धिक विकास के साथ साथ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसी सोच के साथ मैंने 30 मार्च 2024 को कैपिटल हिल में एक सेमिनार रखा है और देहरादून का एक स्कूल है जो कि लड़कियों के लिए है, होप टाउन गर्ल्स स्कूल, उनको बुलाया है। उनके प्रतिनिधि संजय घोष सर आ रहे हैं और वो यहाँ बच्चों को बताएंगे कि वो स्कूल कैसे इनके जीवन में एक धरोहर साबित होगा। मेरा यह मानना है कि झारखंड में स्कूल की तो कमी नहीं है, लेकिन बच्चे किताबों तक ही सीमित हो गए हैं। उनका जो एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए, जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी वो संयमित रह के दिए गए टास्क को करें, किसी समस्या के मूल कारण को समझें, और सबसे बड़ा चीज है कि एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस और आत्मविश्वास। ये जो कुछ खूबियां हैं जो अक्सर हम अपने बच्चों में नहीं देख पाते हैं। बच्चा थका हारा आता है, बस्ता फेंकता है, माँ उससे कुछ प्रश्न पूछती है कैसा रहा और मामला खत्म हो जाता है। एक हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है। ये स्कूल ऐसा है जहाँ जो एजुकेशनल करिकुलम है वो तो बहुत अच्छा से टेलर्ड किया गया है लड़कियों के लिए। इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी सारे कार्यक्रम है। दे विल बी सब्जेक्टेड टू स्पोर्ट्स, डिबेट, ड्रामा, एंड आप नाम ले लीजिए। और वहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी जनरेट करते हैं जो जीवन में चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी बनना चाहिए। फिर वो अपनी कैरियर को चुन सकते हैं कि उनको सेना में जाना है, इंजीनियर बनना है, एस ऑफिसर बनना है। लेकिन उसके पहले जो फंडामेंटल जो उनको जो क्वालिटीज चाहिए वो यहाँ स्कूल में नहीं मिल पाती। इसी मकसद से मैंने एक सेमिनार रखवाया है ताकि यहाँ के पेरेंट्स को पता चले कि वो स्कूल में क्या क्या खासियत है। फीस को लेकर मिथ है कि बहुत ज्यादा फीस है। मेरा ये मानना है कि आम स्कूल के फीस से 10 या 20% ही ज्यादा होता है, लेकिन पढ़ाई में ये उससे 70 से 80% उसमें ज्यादा फायदा होता है। इस प्रोग्राम में आने के लिए उनको क्या कोई कुछ पास या कुछ ऐसा इशू होगा या फिर क्या, किस तरीके से वो आ सकते हैं? नहीं, ये बहुत सिंपल है। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहे वो उस समय सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रोग्राम होगा कैपिटल हिल में। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और उस प्रोग्राम में वो आ सकते हैं। इसके अलावा वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फोन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आजकल जितने भी साधन है उन साधनों को उपयोग करके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीधे कैपिटल हिल भी पहुंच जाएंगे तो उनका वहीं भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। खाली वो दिन और समय याद रखें, 30 मार्च सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। हमारे झारखंड के लोग बहुत टैलेंटेड है, बच्चे बहुत होशियार है, पढ़ने में अच्छे हैं, तो इसमें इतने बच्चों में से सिलेक्शन कैसे होगा कि किसको लेना है, किसकी एडमिशन वहां पर होगी या किसकी नहीं होगी? जी, चयन प्रक्रिया बहुत आसान तो नहीं होगा। दे विल बी सब्जेक्टेड टू ए टेस्ट, जो एक नॉर्मल टेस्ट होगा। और वो टेस्ट उस दिन नहीं होगा, वो हम शेड्यूल करेंगे। उस दिन केवल जानकारी दी जाएगी। पेरेंट्स यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इसमें स्कॉलरशिप भी है, तो बहुत सारी उनको सुविधाएं दी जाएगी। आपने जो स्कूल का नाम बोला वो हमारे राज्य की बेटियों के लिए, गर्ल्स के लिए, तो ये सोच आपके मन में पहली बार कब और कैसे आई? देखिए, ऐसा है कि विवेकानंद जी ने भी कहा है कि कोई भी सोसाइटी तभी डेवलप करेगी जब लड़कियों का विकास होगा। एक महिला समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर महिला पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ जाता है, ये मेरा मानना है। और इसीलिए होप टाउन गर्ल्स स्कूल ने इसी मकसद से खोला है। वो टेलर्ड किया इस तरह से प्रोग्राम की जहां पर लड़कियां किताब के साथ साथ वो सब कार्यक्रम करती हैं। वहां किसी बच्चे का जो ओवरऑल जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी सारी तत्व वहां मौजूद हैं। इसलिए मैंने उनको चुना। मैंने कहा कि नहीं, ये एक अच्छा स्कूल है और झारखंड की बेटियों को भी, बहनों को भी ये मौका मिलना चाहिए। आप लड़कियों के बारे में तो इतना सोच रहे, झारखंड की लड़कियों के बारे में, हमारे लड़के क्यों पीछे रहे? उनके बारे में क्या है? उनके लिए भी हम लोगों ने दक्षिण भारत के
सबसे बढ़िया स्कूल, नंबर 1 स्कूल जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल को बुलाया है। ये हम कार्यक्रम 6 अप्रैल 2024 को रख रहे हैं। ये स्कूल क्यों? विश्वास कीजिए, जब मैं स्कूल गया था देखने के लिए, ऐसे ही जब बैंगलोर गया था, तो मुझे लगा कि काश मैं भी यहाँ एडमिशन लेता। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक बच्चा किस तरह के तत्वों के साथ वहां एंजॉय करता है। सुबह उठता है, दे गो फॉर हेल्थ रन, उसके बाद उसके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टरनून में उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, डिबेट होता है। हर एक बच्चे का एक कंप्यूटर दिया गया है। मतलब वो स्कूल ऐसा है जहां रियली हम फिल्मों में देखते थे कि ये सब स्कूल जो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन ये स्कूल ऐसा है जहाँ की फीस भी बढ़िया है, बाकी स्कूलों से कम ही है, और ये स्कूल ऐसा है जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे का होगा। इसलिए मैंने जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल बेंगलुरु को बुलाया। हमने सुना है सर आप अमिताभ बच्चन जी से भी मिले हुए हैं, उस स्मृति के बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली एक प्रोग्राम होता है कौन बनेगा करोड़पति, और मैं पिछले 18-20 सालों से कोशिश कर रहा था और ईमानदारी से प्रयास कर रहा था, और मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। मैं कन्फ्यूशियस का चेला हूँ। कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि अगर कोई लक्ष्य साध लिया है आपने और लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो लक्ष्य को मत छोड़ो, प्रयासों में बदलाव करो। और मैंने 2020 में प्रयासों में बदलाव किया, और अंततः इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने में बैठा और अपने उस सपने को पूरा किया। अब सुकून देने वाली बातें ये है कि झारखंड गवर्नमेंट ने भी पढ़ने लिखने के इच्छुक खासकर लड़कियों के लिए बेहतरीन मौका दिया है। स्कूली शिक्षा दीक्षा से लेकर हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश में पढ़ाई कर सकती हैं।